राम राम। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 29वां अध्याय। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितने वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि, भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य के इस प्रकार वाणी को सुनकर श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरि के दूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम के प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना है? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका और उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञान वश तुमने तीव्र तप किया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत, वायु, घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में मनुष्य मार्ग तीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुमने रोगी के अज्ञान से उत्तम तप किया, सो यह सब फल तुमको हुआ। तुमने इसमें अनुभव किया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन से हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका कहना ही क्या है। तुमने अपना तो अर्थ साधन किया, वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल और कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य है। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक, पापी, शठ, धर्मध्वज, खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कालांचर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुलमलता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदरपूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपिकों को से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस लोक में वह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याध से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 29वां अध्याय 29वां अध्याय समाप्त हुआ।